वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो है आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 103 में। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझने के लिए एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर इसे हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी पहले भी उतनी ही थी जितनी वेलोसिटी अभी है, कुछ समय पहले की वेलोसिटी और कुछ समय के बाद की वेलोसिटी अगर सेम है, ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। भाई वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो। और चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। ये एक बात आप समझिए। पर हमें क्या पूछा गया है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ऐसे पढ़ते हैं इसे। द एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और the acceleration can also be defined as the rate of change in velocity. ओके, तो आप ये दोनों डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अब यहां पर आते हैं चेंज इन वेलोसिटी, मैंने एक्सेलरेशन निकाला। देखिए, मान के चलिए टाइम हुआ है 0 सेकेंड्स पे, हमारी गाड़ी का वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने देखा 10 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद फिर हमने देखा कि 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर और 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर और 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप क्या चेक कर रहे हैं? आप ये चेक कर रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में इस गाड़ी का वेलोसिटी कितने से बढ़ रहा है? 10 और 10 मीटर पर सेकेंड से। मतलब वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है? +10 से हर 1 सेकेंड में। तो यहां पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 3 सेकेंड हो गए और गाड़ी ने 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड एक्वायर कर लिया, और शुरू कब किया था? 0 सेकेंड से। तो 0 सेकेंड के समय जो वेलोसिटी है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और ये हो जाएगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब इस फॉर्मूले में आप पुट करके चेक करें। फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस 20 अपॉन 1, आपको आंसर मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया, ओके, कि हर 1 सेकेंड में कितने से वेलोसिटी बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें ये पूछना है पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि हर 1 सेकेंड में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड या वेलोसिटी इक्वली बढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली वेलोसिटी बढ़ रही है, कितने से? 10 से। हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। तो हम क्या कहेंगे? ये कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ेगी, ये आपको याद रखना है। तो हम कब कहेंगे when will you say a body is in uniform acceleration? When an object covers
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप ऐसे इस पहले का आंसर लिखेंगे कि भाई जब वेलोसिटी जो है वो इक्वली बढ़ रही है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मान लो मैंने यही गाड़ी को चेक किया, 1 सेकेंड के बाद 10 हो गया, पर 2 सेकेंड के बाद में 30 हो गया और 3 सेकेंड के बाद में 40 हो गया। तो अब आप चेक करेंगे, पहले हम इन दोनों के लिए चेक करते हैं। 0 से 1 सेकेंड के लिए अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए कैसे। आपको ये तो समझ में आ गया है कि वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ नहीं रही है और टाइम इंटरवल इक्वल है। पहले हर एक सेकेंड में 10 से बढ़ रहा था, अब हर एक सेकेंड में कभी 10 से बढ़ रहा है, कभी 20 से बढ़ रहा है और कभी फिर से 10 से बढ़ रहा है। तो ये अनइक्वल अमाउंट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम ऐसे टाइम पे कहेंगे कि कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो आप लोगों को इसका आंसर कैसे लिखना है, अब हम कहेंगे कि ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज, ये मैं आपको सेकेंड का आंसर लिख के बता रहा हूं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन, नॉन यूनिफॉर्म acceleration when its motion in a straight line, when its motion in a straight line and its velocity changes। वेलोसिटी तो चेंज होना ही पड़ेगा। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन कब होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी होगा। चेंज इन वेलोसिटी कब होगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगा या वेलोसिटी कम होगा। वेलोसिटी को चेंज होना जरूरी है एक्सेलरेशन के लिए। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, उस समय हम उसे जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे, या हम उसे कहेंगे कि भाई ये देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, नाउ अब यहां क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है पर इक्वली चेंज नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी का क्या चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड। ओके, तो हम यहां लिखेंगे बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म acceleration when its motion in a straight line and the velocity does not changes and the velocity does not changes its magnitude equally, does not changes its magnitude equally in equal interval of time, in equal interval of time। ओके, और आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपके लिए यूनिफॉर्म का भी आंसर हो गया और आपके लिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी आंसर हो गया। पर बात याद रखनी है आपको क्या है कि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये 3 बात हो गई। चौथी बात, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है फिर चाहे वो बढ़े या कम हो, पर अगर उसके चेंज होने का जो मैग्नीट्यूड है वो हर सेकेंड में इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हर सेकेंड में अनइक्वल आ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरीके से आपको ये एक्सेलरेशन के 5 केसेस याद रखने हैं, ठीक है, जो हम अब न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे।
तो गाइस आई होप आपको इतना समझ में आया है। चेक कर लीजिए आप नीचे का क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ए बॉडी इज सेड टू बी, ये पूरा आपको कवर करना है बेटा आंसर में। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। इसका मतलब एक बस चल रही है और 80 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर में, मतलब स्पीड कम हुई कि बढ़ गई, आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, डायरेक्टली भाई स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। देखो आपको एक बात तो क्लियर होगी कि इससे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस में नहीं आ रहा है मतलब कुछ तो भी आपने गलत किया है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है ना। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। फाइंड द एक्सेलरेशन, बहुत आसान है। अब देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। बताइए गिवन क्या है हमारे पास में, हमारे पास में गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी पहले जितनी रही होगी, और फाइनल वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी हो गई। कितनी थी वेलोसिटी, 80 मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनली वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। कितना टाइम है, टाइम है 5 सेकेंड्स। क्या, अब v का वैल्यू रखो, u का वैल्यू रखो, t का वैल्यू रखो, आपका आंसर आ गया। पर बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर, ये यहां पर वेलोसिटी काय में, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, यहां वेलोसिटी काय में, किलोमीटर पर आवर, और टाइम काय में गिवन है, टाइम इज गिवन इन सेकेंड्स। सो व्हाट डू वी नीड, we need to convert this kilometer per hour into meter per second, and what do you need to do is कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये आप याद रखें। जैसे किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना है 80, तो 80 इंटू 5/18 अगर आप करें तो आपको आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा करके चेक करिए। आपको आंसर मिलना चाहिए 5 0s are 0, 5 8s are 40, और ये अपॉन 18, और अगर आप इसे सॉल्व करें 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 200/9। पर 200/9 क्या, मीटर पर सेकेंड। तो याद रखें, जब भी हमें किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में इसका रीज़न बताया है, ठीक है। मैं एक और बार फिर आपको बता देता हूँ, पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। अब 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में ही हम वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि टाइम हमें सेकेंड्स में गिवन होता है। तो इसे अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5/18। सो दिस विल गिव अस 150/9 मीटर पर सेकेंड। चेक करिए, 150/9 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। बताइए v का वैल्यू कितना, v का वैल्यू 150/9, ठीक है, माइनस u का वैल्यू 200/9, ठीक है। और ऊपर में वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ऐसे यूनिट, तो हम ऐसे लिखेंगे 150/9 मीटर पर सेकेंड, 200/9 मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम कितना है
5 सेकेंड्स। तो चेक करिए 150/9 में से 200/9 जाएगा तो कितना बचेगा, -50/9 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये 5 के नीचे कुछ है नहीं, मतलब 5 के नीचे क्या है 1, ये 5 सेकेंड आएगा, टाइम है ना। अच्छा 5/1 नीचे से ऊपर जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -50/9 × 1/5। और ये सेकेंड के नीचे भी कुछ नहीं है, तो ये सेकेंड के नीचे क्या है 1, तो ये मीटर पर सेकेंड को मैं ऐसे लिखता हूँ मीटर/सेकेंड, और ये सेकेंड/1 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा × 1/सेकेंड। और अब इसे आप सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 10/9 मीटर पर सेकेंड × सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज हाउ यू गेट द एक्सेलरेशन इन प्लस और माइनस। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस, सो गाइस therefore the final answer is -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक करिए, देखिए कैसे आया है ना। हमने क्या किया, हमने सिंपली v का वैल्यू पुट किया और u का वैल्यू पुट किया और अपॉन टाइम डाला। इन दोनों का एलसीएम सेम है 9, तो 150 में से 200 गया तो -50 बचेगा, और एलसीएम सेम है मीटर पर सेकेंड। ओके, अपॉन 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये 5/1 हो गया, और सेकेंड्स को s लिखा है और उसके नीचे भी कुछ नहीं है जो सेकेंड/1 हो गया। अब -50/9 को जैसा का वैसा लिखा मैंने, और ये मीटर पर सेकेंड को यहाँ लिखा मीटर पर सेकेंड। अब ये 5/1 नीचे से ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, देखिए 1/5 हो गया, और सेकेंड्स/1 नीचे से ऊपर जाएगा तो 1/सेकेंड हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करें, 5 1s are 5, 5 10s are 50, सो ये -10/9 और मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 80 to 60, और वेलोसिटी कम होने का मतलब है जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। आया नेगेटिव में। सो गाइस दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। आप लास्ट में लिखेंगे therefore the acceleration of the bus is 10/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, या फिर इसे आप डेसिमल में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, and that is a train starting from a railway station. Okay, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km/h। मतलब एक ट्रेन निकली स्टेशन से और 10 मिनट तक उसकी स्पीड इक्वल अमाउंट में बढ़ती रही। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए हर सेकेंड में हर मिनट में उसकी इक्वल अमाउंट से स्पीड बढ़ती रही, और 10 मिनट बाद उसकी स्पीड कितनी होगी 40 km/h। तो बताइए उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है v - u = at। सो एक्सेलरेशन इज v - u/t, या v - u = at, ऐसे लिखेंगे। मुझे बताइए फाइनली स्पीड कितनी हो गई, फाइनली स्पीड हो गई 40 km/h। पर आप चेक करिए km/h है, इसको क्या में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 5/18 से कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये km/h मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपको मिलेगा 20 × 5 विल बी मीटर
per second. Okay, and this will एक्सेलरेशन, दिस विल बी द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. ओके, अब मुझे बताइए हमको प्रॉब्लम क्या कह रहा है. इनिशियल वेलोसिटी हमें चेक करना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी चेक करना है. और इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा. ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन. अब रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट कर रही है, तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना रहा होगा. ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी रहेगा 0 किलोमीटर पर आवर, और इसी को हम लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 0 को कैसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आने वाला है. तो अब टाइम, क्या हमें टाइम गिवन है? जी हाँ, हमें टाइम गिवन है. टाइम कितना गिवन है? टाइम गिवन है 10 मिनट्स. तो इसे 10 मिनट्स को आपको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में. सो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 10 मिनट मतलब 10 into 600 seconds. So it will be 600 seconds. Now the value of v, what is the value of v? 100/9 मीटर पर सेकेंड. v का वैल्यू माइनस u का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड. देखिए मैं ऐसा यूनिट प्रॉपरली लिख रहा हूं, आपको भी लिखना है. एंड डिवाइडेड बाय 600 seconds. नाउ अब 100 माइनस 9 में से 0 गया, कितना बचा? 100/9. 100 माइनस नहीं, 100/9 में से 0 गया, 100/9 बचा. 100/9 मीटर पर सेकेंड होल थिंग अपॉन 600 सेकेंड्स. अच्छा, 600 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये ऐसा हो जाएगा 100/9 इंटू 600/1 का उल्टा ऊपर आगे हो जाएगा 1/600, है ना. ये तो मैथमेटिकल सिंपल है. मीटर पर सेकेंड को मैं मीटर अपॉन सेकेंड ऐसे लिख लेता हूँ, और ये सेकेंड के नीचे भी कुछ नहीं है, क्या है? 1 है. ऊपर जाके ये सेकेंड अपॉन 1 भी 1/सेकेंड हो जाएगा, इंटू 1/सेकेंड. अब देखिए ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 1/9 into 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सेकेंड इंटू सेकेंड विल गिव यू सेकेंड स्क्वायर. नाउ 1/36. ओ माय गॉड, 1/36. ये आपको करके आना चाहिए. पॉइंट में एक 0 हमें हमेशा फ्री मिलता है, तो हमने ये पॉइंट लगाया, एक 0 से हमारा काम नहीं बना. फिर हमने एक और 0 लगाया, तो एक और 0 हमने यहाँ ले लिया. अब हमने देखा 36 2 72, कितना बचा? 28. पॉइंट है हमारे पास, एक 0 हम कभी भी लगा सकते हैं, लगा लिया हमने. 36 से टेबल में 280 आएगा, 36 से टेबल में 280 आएगा. देखिए 8 आ जाएगा, हाँ 8 आ जाएगा. 8 6 48, 4 8 3 24, 24 प्लस 4 28 नहीं आएगा, बड़ा होगा. तो 7 मतलब पक्का. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर गाइस. सो आप लोग ये समझ के चले एक्सीलरेशन का वैल्यू कैसा आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है. इसका मतलब जरूर वेलोसिटी बढ़ी है, और वेलोसिटी बढ़ी है वो खुद कह रहे हैं. और इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसा आया था? माइनस में, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है. सो गाइस, इस तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करके धीरे धीरे स्टडीली पढ़ाई करेंगे. कोई जल्दबाजी नहीं होगी. जल्दबाजी में आप लोगों को डीप कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं मिलेगी. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. एंड प्लीज अगर आप कोशिश करें अपने फ्रेंड्स को कन्वे करें
कि आप लोगों को इतने अच्छे से सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सो लेट देम नो एंड गाइस अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।